जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी टिप्स। जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है, अगर वो ड्यूरिंग एनालिसिस जो उसने एक बैच सीक्वेंस चलाया है और उसने सारे स्टैंडर्ड सैंपल के दौरान देखा कि लेट्स सपोज 5 सैंपल थे, 5 में से उसका तीसरा सैंपल खराब हो गया। उसने देखा कि अब पीक ही नहीं आई, पीक बहुत बड़ी चली गई, पीक अपने जो एट्यूनेशन से बाहर चली गई, यानी वो तीसरा सैंपल उसका खराब हो गया और उसके बाद अभी उसके कुछ सैंपल बाकी, उसने सिस्टम रोक दिया फौरन से। तो इस पे क्या एडवाइस है, किस तरह इस तरीकों को हमें हैंडल करना चाहिए, इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि जब आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हो, प्रॉब्लम आ जाए तो उसको प्रॉब्लम को, सैंपल खराब हो गया तो कैसे हैंडल करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जब भी एचपीएलसी पे आप काम कर रहे हैं, पहला रूल हमेशा ध्यान में रखें कि आपने बिल्कुल कामली काम करना होता है, सुकून से। एचपीएलसी का काम ऐसा नहीं है कि आपने भगड़ तगड़ में काम करना है। आप जो सही काम कर रहे होंगे वो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो पहला उसूल ये है कि आपने जज्बाती नहीं होना है, सुकून से गाड़ी चलानी होती है। तो ड्राइविंग में अगर जज्बाती अपन दिखाएंगे तो वो आपके अपने लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए एचपीएलसी भी अगर आप चला रहे हैं तो वेरी सुकून ली, काम ली, बड़े हम्बल वे में एचपीएलसी को चला। अगर कोई सैंपल खराब हो गया, मैं आप उस पर आता हूँ कि आपको किस तरह हैंडल करना है। नंबर वन, आपने सिस्टम रोक दिया, थोड़ी देर सिस्टम रोक दिया, ठीक है। आपने देखा कि यार ये जो तीसरा सैंपल है मेरा एटूनेशन से बाहर चला गया, पीक तो बहुत बढ़िया आएगी, क्या था। जब आपने 15 मिनट 20 मिनट उसकी इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि आपने उसकी सैंपल की फर्स्ट डायल्यूशन लगा दी थी, सेकंड या थर्ड डायल्यूशन बनाना भूल गए थे, मिस्टेक आपकी थी डेफिनेटली। आपने सैंपल गलत बनाया और पहली डायल्यूशन लगा दी, डेफिनेटली पहली डायल्यूशन कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, तो सैंपल आपके एटूनेशन से बाहर चला गया। अब आप क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, भगदड़ भगदड़ में इधर भागे उधर करे, जो सिस्टम रोका हुआ है सैंपल देखे खराब हो गए तो उसको टाइम और लॉस कर दे। वेरी सिंपली आप आराम से उस सैंपल को दोबारा बनाएं, ठीक है, और उस सैंपल को चेकआउट करें। चेकआउट में भी टाइम ले बेशक, लेकिन सुकून से करें। ये नहीं देखें कि 5 बज रहे, 4:30 हो रहे, मुझे जाना है, मेरा टाइम लॉस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है, आपकी अपनी मिस्टेक से हुआ ही है। तो आपने उसका दोबारा एक्टिविटी सही करना है, तो आप वहाँ सिस्टम आपने रोक दिया, अब आपके 2 सैंपल बाकी थे, तो आपने अब दोबारा उस सैंपल को सही तरीके से बनाने है। उसकी 2 डायल्यूशन और थी, और 2 डायल्यूशन बना के ले आए, नई वाली लगाए और वहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करके दोबारा चला दे। ठीक है, आपने सैंपल सेलेक्ट किया, आप तीसरे सैंपल सेलेक्ट करके सीक्वेंस को दोबारा आपने चला दिया, वो सिस्टम आपका 1.5 घंटे 2 घंटे में चल के दोबारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑडिट ट्रायल के अंदर तो ये आ गया कि सिस्टम यहाँ पे रोका गया, तीसरे सैंपल को 2 बार क्यों शो किया गया। ऑडिट ट्रायल में आपकी सीक्वेंस आ गई कि सैंपल को 2 बार क्यों शो कर, क्योंकि सीक्वेंस की जो इंजेक्शन नंबर ऑफ रिप्लिकेट्स शो हो रहे होते हैं ऑडिट ट्रायल के अंदर, आपके आपके सिस्टम के अंदर, वो वहाँ पे बैच नंबर लेट से वो 10 था, वो वहाँ पे 2 बार शो हो रहा है, और फर्स्ट वाला जो शो हो रहा है उसकी पीक बहुत बड़ी जा रही है। तो क्या हुआ, तो डेफिनेटली ये मिस्टेक थी, तो इसको आप डॉक्यूमेंटली सपोर्ट करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे। आपने रिपीट सैंपल बनाया, आप इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे, क्या वजह थी, क्यों प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि अगर ऑडिटर जब आप इस ऑडिट ट्रेल के अंदर जाएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट वहां दिखाना होता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपकी जो ये मिस्टेक हुई थी इसको आप जस्टिफाई करेंगे। अगर आपने ऑडिट ट्रेल की हरकत जो की है और डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट नहीं किया, डॉक्यूमेंट पे जस्टिफिकेशन नहीं शो होगी कि वजह क्या थी, रीजन अब आपने ढूंढना है कि क्या वजह है, किस तरह आपने उसको जस्टिफाई करना है। अगर ये एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट एक्टिविटी आपने नहीं की, और जब ऑडिटर में ये चीज़, अगर ये पॉइंट सामने आ गया, इस सीक्वेंस को देख लिया किसी ऑडिटर ने, और ये देखा जाएगा कि बेस नंबर 10 को 2 बार इस सीक्वेंस के अंदर क्यों दिखाया गया, और पहला सैंपल खराब है, दूसरा दोबारा बनाया गया, क्या वजह थी, सैंपल क्यों खराब हुआ, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, पूछेगा किसने किया था। अगर आपके पास कुछ जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे। आप फेल होंगे, इसका मतलब आपके लोग ट्रेन नहीं है, लोग मिस्टेक्स करते हैं, एक सैंपल को बार बार बनाते हैं, 4 4 बार बना रहे हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है किस चीज़ की, बड़ा वर्स और नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा होगा आपकी क्वालिटी पे और आपके यूजर्स पे, आपके एनालिसिस स्टाफ के पर। ठीक है, जब भी अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाए, सुकून से आपने दोबारा सैंपल बनाना, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट आपने लाजमी करनी है। डॉक्यूमेंट की जस्टिफिकेशन आपने लाजमी देनी होगी, जो आप उसी टाइम पे बना के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेंगे, अपने साइन अपने बॉस के साइन करके रखेंगे, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम आएगा तो आपने इसको इस तरीके से हैंडल करना होगा। इस तरीके ही यही बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप ऑडिट में पास फेल होंगे। इस वक्त तो आप चले गए, आपने पास कर दिया, एक्टिविटी कर दी, किसी को बाहर नहीं पता, लेकिन जब ऑडिट होगा तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। आज का फोकस ये टिप्स थी कि इस तरह के प्रॉब्लम को, ऐसी ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, इस तरह के एचपीएससी का प्रॉब्लम आए तो आपने किस तरह हैंडल करना होता है, यही एक्टिविटी करनी थी जो मैंने आपको बताई है। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंच